केटीसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू की परेड सब्जी मंडी में आज जेएमसी कमिश्नर डॉक्टर देवांश यादव ने किया दौरा और स्थितियों का लिया जायजा। श्रीनगर के एमएलए हॉस्टल में लगी आग, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। चालक फाइट क्लब द्वारा परेड ग्राउंड जम्मू में 12वीं ब्रिटेन सब जूनियर और जूनियर नेशनल पेनहॉक सीलॉट चैंपियनशिप के पदक विजेताओं को सम्मानित करने के लिए समारोह का किया गया आयोजन। बांग्लादेशियों को जम्मू कश्मीर से बाहर निकालने की मांग को लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट ने किया विरोध प्रदर्शन, रोहिंग्यों को यहां से खदेड़ने की मांग। अब समाचार विस्तार से। जेएमसी कमिश्नर डॉक्टर देवांश यादव ने आज जम्मू की परेड सब्जी मंडी का दौरा किया और वहां की स्थिति का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने सब्जी मंडी की नालियों और वहां पर बनी पुरानी इमारतों का भी संज्ञान लिया। सब्जी मंडी के व्यापारियों ने उन्हें आ रही समस्याओं के बारे में अवगत कराया और उन्होंने उन्हें जल्द ही हल करने का आश्वासन दिया। इस तरह से एक एक बारीकी को चेक कर रहे हैं। जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर हैं, काम अच्छे से जी सर, ये तो ऐसे बोल रहे हैं, इनको छोड़ो। हम रहते हैं, मेरे बंदे रहते हैं, तो सामान रखा हमने सारा ऊपर। रिक्वायरमेंट जो अभी है वो पूरा किया जा रहा है, लेकिन उससे इसका पानी भरने का समस्या सॉल्व नहीं होगा। एक साइड ड्रेन का काम मुझे लगता है अगले 15 दिन में बनके पूरा होगा, लेकिन बाकी सारा ड्रेन भी बनाना पड़ेगा, तभी जाके पानी निकल पाएगा। काफ़ी समय से यहाँ पे लोगों की रोजी रोटी इस मंडी के थ्रू चल रही है। हज़ारों की तादाद में लोग इधर रोज़ आते हैं। मीडिया के माध्यम से हमको पता चला कि यहाँ पे लोगों की काफ़ी सारी कंप्लेंट्स हैं, जिसको आज हम लोग देखने आए हैं। डेफिनेटली यहाँ पे जो दुकानों की हालात है वो बहुत ख़राब है। ड्रेनेज के काफ़ी इश्यूज़ हैं। इन लोगों ने कुछ स्ट्रक्चर्स भी बताए हैं जो कि अनसेफ है। तीनों चारों पॉइंट्स को हम लोगों ने नोट किया है और आने वाले दिनों में इस पे हम लोग कार्रवाई। श्रीनगर के एमएलए हॉस्टल में मंगलवार सुबह आग लग गई, जिससे इमारत के एक कमरे को आंशिक नुकसान पहुंचा है। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग और आपातकालीन सेवा विभाग मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। एक पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की कि आग के कारणों की जांच के लिए मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि घटना में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों के रहने वाले एमएलए हॉस्टल का पिछले ही साल नवीनीकरण किया गया था। जो है वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर एसओटी साहब खुद भी पहुँचे हैं और साथ में यहाँ पर तुझ मुलाजिम है क्या दलील गई नार कित पट लो नार कित पट बासो नार लोग नबर गया क्या गया तुझ मुलाजिम है तुर न फिक्र नार कित गो स्टार्ट पन्नस रूमस मज सरपंच रूमस मज
Aston fikri. Başı nar loge te. Aslan Ne sonra- buraya kya gaya? Naz. Asas rumas karan rangim. Demi army on da palha parado. As the pusim charang wal here. Rang karan yasya hai garad basambuan. Emeli Hazret Oşa kahan yedi tu? Momuz Oşa kahan? Ahna sorry mo hasmas. Acha. Sorry, Mujme sir. teşekkür emeli te. Aslan me shan payim agar mulazim o setup sorry yet. Acha. Aston fikri esas kamran mans. Az the basham chai se chai banawan. आज तोरनस फिक्री ऊपर ऊपर धुआं था। ये लड़का दूसरे कमरे में काम कर रहा था हमारा। मैंने इसको बोला ये धुआं किस चीज का है, इसने बोला पता नहीं ये कहाँ से आया। मैंने फिर इसको बुलाया जो यहाँ पर है अल्ताफ, इसने वो कमरे में लॉक था, फिर वो लॉक तोड़ दिया तो अंदर से जल रहा है कंबल वंबल बेड वेड। तो पहले से मतलब आग कैसे लगी आपको पता चला? पता नहीं, लॉक था कमरा। कमरों में देखा गया है कि यहाँ पर लोगों को निकाला जा रहा है, साजो सामान बाहर निकाला जा रहा है। क्या कमरों में कोई बैठा था? नहीं आग में मुदार- मैंने नहीं देखा, कोई ताला था उसमें बाहर से, अच्छा। ताला खोला देखने के लिए तो आ गए। चालकवाही क्लब द्वारा परेड ग्राउंड जम्मू में 12वीं प्री-टीन, सब जूनियर और जूनियर नेशनल पैंकॉक सिलॉट चैंपियनशिप के पदक विजेताओं को सम्मानित करने के लिए समारोह का आयोजन किया गया। ये खेल प्रतियोगिता शेर कश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में आयोजित की गई। आज उन्हीं विजेताओं के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर जम्मू ईस्ट के विधायक युद्धवीर सेठी, कौशल परिहार, पैंकॉक सिलॉट एसोसिएशन के अध्यक्ष तथा कई प्रमुख हस्तियां मुख्य तौर से उपस्थित रही और विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए और उनकी हौसला अफजाई की गई। दीदी को बताया पूरी टीम को जो पिछले कई सालों से यहाँ के जो बच्चे हैं हमारे उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। पेंसिल आर्ट के दौरान जो कश्मीर के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो कंपटीशन हुआ यूनियर्स का, उसके अंदर हमारे जम्मू के बच्चों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल लिए। आज अब सबने मिलकर मेरे साथ हमारे जम्मू क्लब के हमारे सेक्रेटरी साहब आज ख़ास तौर पे यहाँ पे आए। मैं इन्होंने भी मेरे साथ यहाँ पे दिया और मेरे SHO साहब अपने बकरडंगा थाना से वो भी साथ में रहे इसमें। और जिस प्रकार से ये खन्ना साहब और पूरी टीम प्रोत्साहन देते हैं, जिस प्रकार से हमारी बिटिया जो कोच के नाते पल्लवी जो इन बच्चों को आगे ले जाने के लिए पूरा अपना समय देती है, मैं यही चाहूँगा कि भगवान करे ये बच्चे जो हमारे हैं कल को ये लोग इसी गेम से अपना प्रोफेशन बनाकर हमारे जम्मू कश्मीर के जो हमारी सरकार है उसके अंदर भी ये नौकरियां प्राप्त करें और आर्थिक रूप से ये खुद तो अपने आप को मजबूत करते करते अपने परिवारों को भी मजबूत करेंगे। इसको इस साल भी खन्ना जी मेरे साथ खड़े हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम इस वर्ष से दोबारा पंडित प्रेमनाथ टोगरा जी की ये जो फुटबॉल टूर्नामेंट होती थी अच्छे लेवल पर अच्छे कंपटीशन के साथ जो मान सम्मान डोगरा साहब का है जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने के लिए, और अब तो 370 हटने के बाद जो एक उनके मन का सपना था वो भी पूरा हो चुका है और हम लोग गुलामी की जंजीरों से दूर हो चुके हैं। इसलिए इसी जश्न में इस बार बढ़िया टूर्नामेंट हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आज जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से अपील करते हुए जावेद राणा के खिलाफ FIR की मांग करते हुए रोहिंग्यों को वापस बांग्लादेश में भेजने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि रोहिंग्यों को यहाँ एक सोची समझी साजिश के तहत बसाया गया है। बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, रोहिंग्यास को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, रोहिंग्यास को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, रोहिंग्यास को बाहर निकालो, बाहर निकालो।
बांग्लादेशी रोहिंग्यास को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बांग्लादेशी रोहिंग्यास को वेदराना हाय हाय, वेदराना हाय, रोहिंग्यास को बांग्लादेशी रोहिंग्यास को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बांग्लादेशी रोहिंग्यास को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बांग्लादेशी रोहिंग्यास को वेदराना हाय हाय। पॉलिसी क्लियर नहीं है, दिल्ली हमको अवगत कराए। अरे दिल्ली का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठा है, इसने उनको उठा करके कठुआ जेल के अंदर बंद करा। पॉलिसी तो बड़ी स्पष्ट है, किसको पॉलिसी समझ में नहीं आ रही? माननीय उपराज्यपाल जी, हमको बड़ा स्पष्ट करो, एक FIR जवेद राणा के खिलाफ करो, क्योंकि उसने संविधान की उल्लंघना करी है। आज संविधान 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 इंडी, और संविधान की उल्लंघना करने वाला है कैबिनेट मिनिस्टर। ये नहीं चलने वाला है जी। रोहिंग्यास यहाँ नहीं रहेंगे, बांग्लादेशी नहीं रहेंगे। अगर कोई चीफ इंजीनियर उनके इलाके के अंदर बिजली पानी देने गया तो जम्मू कश्मीर की जनता उनको खड़ करके बाहर फेंकेगी, क्योंकि ये टैक्स हमारा है, हमने पैसे दिए। हिंदुस्तानियों के पैसे बांग्लादेशी और म्यांमार पर नहीं लगने वाले हैं। कितना खतरा समझते हैं? बिल्कुल सिक्योरिटी, सुंजमा अटैक की तारें इनके साथ मिल रही हैं। जो ड्रग्स का धंधा है इस समय अगर जम्मू शहर के अंदर कोई कर रहा है, रोहिंग्या से बांग्लादेशी कर रहे हैं। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो, जो पहले उपराज्यपाल ने करी है। जब राज्यपाल उपराज्यपाल ने करी तो यहाँ की मंत्री जो हैं, यहाँ के उमर अब्दुल्ला जी जो हैं, उनको क्या स्पष्ट नहीं है? अब उसमें स्पष्ट करने का क्या प्रयास है? दिल्ली क्या स्पष्ट करेगा? लेकिन वो कह रहे हैं इंसानियत के नाते हम बिजली पानी बंद नहीं कर सकते। केड़ी इंसानियत? बम फेंकने वाली इंसानियत? कौन सी इंसानियत? आर्मी के अंदर जाकर के हमला करने वाली इंसानियत? केड़ी इंसानियत? बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को मारने वाली इंसानियत वहाँ कहाँ है? अरे वकील गए दो उसकी पैरवाई करने के लिए, हरे रामा हरे कृष्णा वाले के चीफ के, आपने उनको भी मार मार करके अस्पताल। वो इंसानियत नहीं है उमर अब्दुल्ला जी। इंसानियत बड़ी याद आ रही है, तो इंसानियत बांग्लादेश के अंदर किधर गई? ओ फिलिस्तीन वालों, ओ फिलिस्तीन के पीछे पीछे भागने वालों, हिंदुस्तान के अंदर खड़ा हो जाओ और हिंदुस्तान की बात करो, हिंदुस्तानियों के विषय के अंदर बात करो, तब जा कर के तुम्हारा कोई भला होने वाला है। लेकिन बिजनेस रूल के मुताबिक ये सारी सरकार असमंजस की स्थिति के अंदर है। और मैं फिर अनुमति मांग रहा हूँ माननीय उपराज्यपाल जी, एक कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ FIR नहीं हो सकती है, उसके लिए आपको परमिशन देनी होगी और मैं उसके लिए आपके पास आरएसपुरा के असलमचक कुलिया कोठा ममका सियाचक लंगोटी गांव में PDD ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन वॉल की समस्या से स्थानीय लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि इसके कारण कुछ समय पहले यहां पर कई जानवरों की जान जा चुकी है और छोटे छोटे बच्चे भी यहां पर प्रायः खेलते रहते हैं, जिनकी जान को खतरा हो सकता है। लोगों ने सरकार के साथ साथ बिजली विभाग से अपील करते हुए जहां जहां भी ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उनके इर्द गिर्द घेराबंदी कर प्रोटेक्शन वॉल बनाई जाए, इसकी गुहार लगाई। ट्रांसफार्मर जेडे नीचे रखे ने, आले दुआले जंगला कोई नहीं बदेदा, कुछ नहीं है। इतने डंगर एक दो बार डंगरा नुकसान हो गया, जीबी नुकसान होने का खतरा है। कोल बच्चे लंघते ने, कोल जी लंघते ने, हर आदमी के कोल लंघदा। इनू थोड़ा उच्चा करके रखा जाए और आले दुआले दे जंगला बदया जाए। नीचे रखे तो नीचे साड़ी जमीन है जी वो भी शार्ट होने का खतरा है, किस मौके भी शार्ट हो जाती है। साढ़े नलका कोल लगे तो साढ़े नलका एक बार शार्ट हो गया ही, तो किन्ने जी ने जो शार्ट पे साढ़े सब जो नलका गिरदा उन्होंने शार्ट पैंदी। तो साडा कहना यह है भी इनू उच्चा किया जाए, तो दुआले जंगला बनिया जाए। और साडा ममका है, छिए चक है, अगे कोठी कोले सलाम चक, ये जोड़े सारे ट्रांसफार्मर हैं इनकी देखभाल की जाए, तो इन्होंने उच्चा करके रखा जाए, तो ये दुआले जंगला बनिया जाए। ट्रांसफर करे जनाब, मेरा नाम सतपाल मांडी, आरो चकसियाँ, तहसील आरसपुरा। मेहरबानी कर सरकार अगे अपील है, सरकार बनी दी है तो मेहरबानी करके जो ट्रांसफार्म है तेरे चकसियाँ बाकी पिंडों के भी
ਜਾਂ ਲੰਗੋਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਲਾ ਕੋਠੀ ਬਾਕੀ ਕਈ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੱਜੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਡਾਗ ਮਾਰਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਗਾਈ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਮੱਝ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਕਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹਿਰ ਚਾਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਾਈ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਭਾਈ भी जाए ਤਾਂ ਵੀ खतरा। मेहरबानी करके सरकार अगे भी अपील करनी है और बिजली डिपार्टमेंट के चीफ साहब अगे भी अपील। एसोसिएट हॉस्पिटल जीएमसी हंदवाड़ा में आज सुबह 6:30 बजे के करीब एक मरीज जिसका नाम सोफी है उसे दाखिल कराया गया और कुछ समय के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। उनके परिवार ने अस्पताल के कर्मचारियों पर चिकित्सीय लापरवाही का आरोप लगाया और दावा किया है कि अपर्याप्त देखभाल के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। इन आरोपों के जवाब में अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने दावों को खारिज करते हुए इन्हें निराधार बताया है और अस्पताल प्रशासन मरीज की मौत की परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए घटना की जाँच कर रहा है। अब एक्सरे करना है। क्या बोला एक्सरे करना है? मैंने बोला मैं जाऊंगा, तो इसने बोला जब मैं बीच में पहुंच गया ना, वहाँ से एक्सरे के सामने वो पहुंच गया, वहाँ पे इसने मान लो इसको चक्कर आ गया, वो गिर गया, इसने धक्का मारा। किसने? जो डॉक्टर था ना यहाँ, उसे थोड़ा डॉक्टर ने बोला फिर ड्रामा कर रहा है, पेशेंट को बोल रहा है उसने। इनको बोला ना जिसके साथ पेशेंट था, इनको बोला कि ये ड्रामा कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअली वो डॉक्टर था ही नहीं, डॉक्टर था ही कंपाउंडर है। अगर उसको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी तो आपने पेशेंट को हाथ क्यों लगाया? तो रीजन है ना, अगर आप वहाँ सीसीटीवी लगा है, हम सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगे। अगर वो डॉक्टर ने वो कार्ड अपना दिखाया, वो डॉक्टर है या नहीं है, इन्होंने इसी भी गायब कर दिया और इसी गायब कर दिया। ये क्या मसला है? जब तक इन्होंने अगर इनके पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं था तो आप इनको बोलिए 5 मिनट वेट कराइए, डॉक्टर को बुलाओ। देखिए जी, जब भी कोई डेथ होती है दैट्स अनफॉर्चुनेट। तो आज सुबह जो ये पेशेंट आया था अब्दुल हमीद था, तो ही रिपोर्टेड टू हॉस्पिटल एट अबाउट 6:45 AM। तो जैसे ही रिपोर्ट किया तो ही हैड कम विद सम कंप्लेंट्स ऑफ गिडीनेस एंड अ बिट चेस्ट पेन। तो जैसे ही उन रिपोर्ट किया तो डॉक्टर साहब जो हमारे कैजुअल्टी में ड्यूटी पे थे, तो उन्होंने चेकअप किया, तो उन्होंने फटाफट पेशेंट को ECG पे भेज दिया, ECG करने के लिए भेज। तो 6:50 पे पेशेंट का ECG की तरफ चले गए, तो 6:53 पे पेशेंट का ECG हो गया। उसके बाद पेशेंट वापस आया, ECG अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स बिल्कुल नॉर्मल था, ओके था। उसके बाद स्टिल देन पेशेंट वाज केप्ट फॉर ऑब्जर्वेशन बाय आवर डॉक्टर्स इन ऑन ड्यूटी इन कैजुअलिटी। उसके बाद जब पेशेंट को थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट मिली है, टैबलेट एक दिया गया है, इंजेक्शन एक दिया गया, तो पेशेंट कुडंट रेस्पॉन्ड। तो उसके बाद पेशेंट को एक और टेस्ट कराया है, ट्रॉप टी, बिकॉज समटाइम्स ECGs आर नॉर्मल। जब भी कोई चेस्ट पेन हो, कुछ ऐसा हो, रिवॉल्विंग MI हो, ECGs आर नॉर्मल, लेकिन उसके बाद एक ट्रॉप टी भी हो, तो ट्रॉप टी भी नेगेटिव आया। उसके बाद एक और चेस्ट एक्सरे किया, तो पेशेंट वाज केप्ट अंडर, एवरी इन्वेस्टिगेशन वाज डन, सो डॉक्टर्स वर आल्सो अटेंडिंग द पेशेंट। तो उसके बाद सडनली पेशेंट कोलैप्स्ड एट अबाउट 7:30 AM। तो उसके बाद हमारे जो डॉक्टर्स थे, फिजिशियंस थे, कार्डियोलॉजिस्ट फॉर्चुनेटली ऑन ड्यूटी पे थे, डॉक्टर शफी, एंड देन फिजिशियन थी, तो पेशेंट को रिससिटेट किया गया। तो अनफॉर्चुनेट पेशेंट कुड नॉट बी रिससिटेट, तो पेशेंट डाइड देयर ऑनली। तो अब ऐसा है कि
जब भी कोई डेथ होती है तो देयर आर एलिगेशंस फ्रॉम द फैमिली। अब ये यंग बंदा था कि ये दिस इज रूटीन एलिगेशन फ्रॉम द फैमिली कि ये हुआ वो हुआ। तो इनकी एक बड़ी एलिगेशन की थी कि हमें धक्का मारा गया। एक तो धक्का मारा गया और स्टाफ प्रेजेंट नहीं थे। तो फिर तहसीलदार साहब आए, डीएसपी हंदवारा आए, तो आई वाज आल्सो हियर। तो आई टोल्ड देम टू लेट अस चेक द सीसीटीवी फुटेज। तो तहसीलदार साहब ने सीसीटीवी फुटेज चेक की, पेशेंट का सारा जो ट्रांजिट है हॉस्पिटल में सब चेक किया गया। तो देन दीज एलिगेशंस वर फाउंड फॉल्स। जो धक्का उन्होंने एलिगेशन की मारी थी वो दैट वाज टोटली फॉल्स। और डॉक्टर्स वर अटेंडिंग द पेशेंट्स, पैरामेडिकल स्टाफ वाज देयर। तो अब जो भी एलिगेशंस है इन फैमिली के विल फ्रेम एन कमेटी एंड विल रिपोर्ट। देखिए फैमिली झूठ कह रही है सच कह रही है। मैं सीसीटीवी की फुटेज की बात कह रहा हूँ। सीसीटीवी फुटेज पे चेक किया गया कि जो फैमिली बोल रही थी कि हमें धक्का दिया गया, तो वो धक्का कहीं पे दिख नहीं रहा है। वो आप तहसीलदार साहब उसके विटनेस हैं, डीएसपी हंदवारा उसके विटनेस है। ये ट्रॉपटी है, ये एक्सरे है, ये एडमिट चिट्ठी है, ये ओपीडी कार्ड है। अगर कोई छुपा हुआ है तो मुझे बताइए। आश्वासन देता हूँ फैमिली को, उनकी जो एलिगेशंस है वी विल एड्रेस देम, विल फॉर्म अ कमेटी। बाकी जो भी उन्होंने जो एलिगेशंस है वो यू एडमिनिस्ट्रेशन साइड दैट वाज ऑल फॉल्स। अब जो भी उनके जो ग्रीवेंस है वी विल एड्रेस इट थ्रू बाय एन हाई लेवल कमेटी। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।